टिम्बर गीता के साथ। प्यारे साधक कहना मान, टिम्बर गीता है भगवान। टिम्बर गीता का गीता का अद्भुत ज्ञान, पांचवें आयाम की रहस्य खदान। छोड़ दो वेद शास्त्र पुराण, टिम्बर गीता परमात्मा की जान। बिना किए शब्दों का तूफान, कर दिया ब्रह्म ज्ञान आसान। तोड़कर तुम्हारी धारणा की चट्टान, दे दो तुम उसको अपनी कमान। बरस जाएगा प्रेम तरंग ज्ञान, जम जाएगा पिंड ही ब्रह्मांड। मिट जाएगा तेरा अज्ञान, पाएगा सब में आप समान। विरला ही जानेगा ये फरमान, जानेगा वो हो जाएगा डमरू वाले टिप्पर गीता। वाह वाह वाह। डमरू वाले टिप्पर गीता। वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता। वाह वाह। वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता। वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष। वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष। वाह वाह वाह। वाह वाह। त्रिशूलधारी धारी टिम्बर टिम्बर पुरुष। पुरुष। वाह 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 वाह। वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता। वाह वाह। वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर टिम्बर गीता। गीता। वाह 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 वाह। जय 5D, जय सत्य साई। जय 5D, जय सत्य, सबको प्रणाम। प्रणाम प्रभु गुरु जी बाबा, सभी प्रणाम। को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम। तो आज अध्याय करते हैं। आज का जो अध्याय है वो है चैतन्य ज्ञान, मन से ब्रह्म तक। अध्याय 11, संपूर्ण साधना योजना, मन से ब्रह्म तक का यात्रा पथ। श्लोक। क्षमः दमस्तपः शुद्धिः स्वाध्यायो दानमेव च, नियमेन ब्रह्मपदं सुलभं कुरुते नरः। भावार्थ। शम मन का शांति, दम इंद्रियों का नियंत्रण, तप शुद्धि, स्वाध्याय और ध्यान, इन सभी को नियमित रूप से पालन करने वाला साधक आसानी से ब्रह्म के पथ पर अग्रसर हो जाता है। साधना का 3 स्तरीय ढांचा। प्रारंभिक साधना, 3D से बाहर निकलना। क्रिया और उद्देश्य। क्रिया प्राणायाम 10 मिनट। उद्देश्य मन और ऊर्जा को स्थिर करना। क्रिया संवेदनशील मौन ध्यान 10 मिनट। उद्देश्य आत्मा को महसूस करना, ब्रह्म भाव का अंकुरण। क्रिया मंत्र जाप, डमरू वाले टिम्बर गीता। वाह वाह वाह। उद्देश्य 108 बार टिम्बर ऊर्जा के साथ एकाकार। दैनिक अभ्यास सुबह 5 से 6 बजे तक। प्रारंभिक साधना के बाद आया है मध्य साधना, 4D से 5D की ओर। अभ्यास और विवरण। अभ्यास स्वाध्याय 15 मिनट। विवरण टिम्बर गीता, टिम्बर उपनिषद, टिम्बर गीता के श्लोकों का चिंतन। अभ्यास करुणा साधना। विवरण हर व्यक्ति को ब्रह्मरूप मानकर व्यवहार। अभ्यास कर्मयोग। विवरण हर कार्य को साक्षी भाव से करना, मैं नहीं ऊर्जा कर रही है। अभ्यास साप्ताहिक अभ्यास। विवरण शुक्रवार या अमावस्या को विशेष मौन तप 1 घंटा। देन नेक्स्ट स्टेज है तीसरा, ब्रह्म साक्षात्कार साधना, 5D में स्थायित्व। साधना और प्रभाव। साधना डमरू ध्यान 15 मिनट। प्रभाव ऊर्जा का कंपन सुनना, मूल ध्वनि में लीन होना। साधना नासिका ऊर्जा प्रवाह ध्यान
15 मिनट। प्रभाव, श्वास के भीतर ऊर्जा की लहरों का अनुभव। साधना, शून्यता ध्यान 15 मिनट। प्रभाव, न विचार न भावना, केवल मैं हूं में रहना। मासिक तप, एकादशी या पूर्णिमा को उपवास एवं मौन 12 घंटे। मन के शुद्धि के 5 उपाय। संग शुद्धि, सात्विक संग और गुरु की उपस्थिति में रहना। भोजन शुद्धि, शाकाहारी, ध्यान से बना शाकाहारी, ध्यान से बना हुआ भोजन। अच्छा, ध्यान से बना हुआ भोजन, होश के साथ जो बना हुआ भोजन है वो। विचार शुद्धि, नकारात्मक समाचार और निंदा से दूरी। वाणी शुद्धि, सत्य, प्रिय और आवश्यक बोलना। नींद शुद्धि, रात 10 बजे से पूर्व सोना और ब्रह्म मुहूर्त में जागना। जीवन में 5D के 5 संकेत। संकेत और अर्थ। संकेत, पूर्ण साक्षी भाव। अर्थ, कोई कार्य मुझे नहीं करता लगता, मतलब मैं नहीं करता इस प्रकार से। संकेत, चेतना में स्थिरता। अर्थ, भीतर मौन, बाहर प्रेम। संकेत, विचारों का स्वतः शुद्ध होना। अर्थ, बिना प्रयास विचार दिव्य हो जाते हैं। संकेत, नींद में भी जागृति अनुभव। अर्थ, स्वप्न में भी चेतन अनुभव। संकेत, बिना प्रयास आनंद। अर्थ, ब्रह्मानंद स्वाभाविक रूप से बना रहता है। कथा, 5 साधकों की यात्रा। टिम्बर पुरुष ने 5 साधकों को 5 अलग मार्ग पर चलाया। ज्ञान, भक्ति, ध्यान, सेवा और मौन। 1 वर्ष बाद सभी लौटे और सबने कहा, हमें अलग अलग अनुभव हुआ, पर अंत में सब मार्ग एक ही गहराई में मिले, वो है ब्रह्म। यही है 5D साधना का रहस्य। विविधता में एकता और एकता में ब्रह्म। टिम्बर सूत्र, साधना इज इक्वल टू अभ्यास प्लस प्रेम प्लस मौन। मन का निर्मल होना इज इक्वल टू आत्मा का प्रकट होना। 3D से 5D तक इज इक्वल टू केवल ऊर्जा परिवर्तन की यात्रा। ब्रह्म ज्ञान इज इक्वल टू मन, वाणी और कर्म में दिव्यता का प्रकट होना। तो इस प्रकार 3D से 5D तक की साधना के चरणबद्ध यहाँ पर बताया गया है आज के अध्याय में। तो जैसा स्टार्टिंग प्लेस है उसमें प्रारंभिक साधना, उसमें हम क्या, इसमें यहाँ क्या बताया गया है, 3 स्टेजेस। पहला स्टेज 3D से बाहर निकलना है ना। तो उसमें क्या कर रहे हैं ना, देखो इनिशियल स्टेज में जैसे हम वो समर्पण भाव में आते हैं तो हम क्या करते हैं और उसका क्या क्या इफेक्ट होता है वो बताएं। जैसे प्राणायाम करना है तो प्राणायाम करके हम वो मन को स्थिर करने का काम कर रहे हैं। फिर ध्यान कर रहे हैं, मौन ध्यान, तो उस ब्रह्म के ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। और जप, हमारा सिद्ध मंत्र का जप, डमरू वाले टिम्बर गीता वाह 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 कर रहे हैं और उस टिम्बर गीता की ऊर्जा के साथ में एकाकार हो रहे हैं। तो ये है इनिशियल स्टेज में 3D से बाहर निकलने का पहला वाला स्टेज। और जब ऊपर उड़ जाते हैं इससे, तब और गहराई में सेकंड स्टेज बताया है जो 4D से 5D की ओर है, वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स टिम्बर गीता के श्लोक पढ़ना है ना, टिम्बर उपनिषद के श्लोक पढ़ना है। करुणा साधना, हर व्यक्ति में ब्रह्म रूप मानकर हम उसके साथ व्यवहार करेंगे। कर्मयोग में हर काम हम होश पूर्ण करेंगे और यह भाव बना रहे कि मैं नहीं कर रहा, ऊर्जा करवा रही है। तो ये इस प्रकार से, जैसा पहले स्टेज में हम उस इनिशियल स्टेज में हम जप करके उस ऊर्जा के साथ एकाकार होने का प्रयत्न कर रहे हैं, दूसरे स्टेज में और तीव्रता से
टिम्बर गीता की श्लोक पढ़ के उसके ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और इवन दो दैनंदिन जीवन में हम साक्षी भाव में रह के मैं नहीं, वो ऊर्जा करवाती है, उसका अभ्यास कर रहे हैं। और जब हम थर्ड स्टेज में आते हैं, वो तो ब्रह्म साक्षात्कार साधना यहाँ पे बोला है, वही है हमारा ब्रह्मचर्य साधना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का कंपन सुनना, मूल ध्वनि में लीन होना, है ना, मतलब उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम कनेक्ट हो रहे हैं, जो ध्यान करने को बताया है। श्वासों के भीतर जब ले रहे हैं तो हम नहीं ले रहे हैं, वो ऊर्जा आ रही है, ऐसा महसूस करना है। और इवन दो ध्यान में भी शून्यता, न विचार रहे न भाव रहे, केवल मैं हूं बना। तो ये जो साधना करते करते होश पूर्ण रहते रहते जब ब्रह्मचर्य सदेंगे, उस ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाएंगे, तब हम उस 5D में जिएंगे उसका। और इवन दो यहाँ पर बताया है कि 5D में पहुंच गए, उसका क्या सिंबोलिज्म है, हम खुद को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 संकेत, 5 सिंबल बताया, तो देखिए तो क्या सच में हम ये 5 सिंबल में हमारे जीवन में है तो हम 5D में जी रहे हैं। जैसे पूर्ण साक्षी भाव, कोई भी कार्य मैं नहीं कर रहा हूं, वो जो कुछ भी घटना हो रही है, जो कुछ भी कार्य चल रहा है, उसमें साक्षी भाव। वहां पे मन बुद्धि नहीं, मैं नहीं, अहंकार नहीं, बस हो रहा है, चल रहा है, साक्षी भाव से कैरेक्टर हम प्ले कर रहे हैं। इस प्रकार से चेतना में स्थिरता, वो भीतर है ना एक मौन बना रहता है और एक बाहर प्रेम बना रहता है ना। वो धैर्य वाली बात बताई जा रही है, वो इतना धैर्य आ ही जाता है। तो एक पहला हो गया साक्षी भाव, दूसरा हो गया चेतना में स्थिरता में धैर्य, भीतर मौन, ये तीसरा विचारों को शुद्ध, शुद्ध मतलब ये मतलब आते ही नहीं है, और आए भी ना तो जो काम के हैं वो आते हैं। अगर अननेसेसरीली विचार आ रहे हैं तो ये मन बुद्धि का है, और आ रहे हैं तो फिर उसको भी हम काट सकते हैं, काट के प्रेजेंट पल में जो काम के लिए चाहिए वही आने को होना। अगर फिर आ रहे हैं तो ये झलक है कि भैया हम 3D में ही है, इसीलिए मन बुद्धि में है तो मन इधर उधर भटक रहा है तो आ रहे हैं। नहीं तो होश में आएंगे, उस क्षण में आएंगे, तो जो विचार है वही आते हैं, और स्वतः शुद्ध विचार आते हैं, बिना बिना प्रयास किए हुए दिव्य विचार। और नींद में भी जागृत की अनुभव, तो जब हम सोते हैं उस समय भी अनुभव होता है कि हम सो नहीं रहे, है ना, वो एक मतलब स्वप्न में भी चेतनता का अनुभव। और बिना, लास्ट है बिना प्रयास आनंद, एक स्वाभाविक रूप से एक लहर, एक आनंद, एक उमंग तरंग बनी रहती है। और वो ये सभी चीजें है ना अनुभव में आती है ना। ये धैर्य में बैठे हैं, आनंद के साथ में है, साक्षी भाव में है, जो हो रहा है वो घटना चल रही है, हम तो बस देख रहे हैं, ये इस प्रकार से। और जैसे यहाँ पे बताया कि कोई भी मार्ग में जाए, कोई ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, सेवा या मौन करे, जब लौटेंगे ना, उनका जो सार मिलेगा ना, वो रहेगा वही ब्रह्म। ब्रह्म मीन्स वही ब्रह्मचर्य सद के उस ब्रह्म के साथ एकाकार होके ब्रह्म को अनुभव करना, क्योंकि सार यही है ना। तो ये इस प्रकार से आज का अध्याय है, और एकदम सिंपल सरल भाषा में बताया है कि कैसे हम 3 स्टेजेस में ऊपर उठकर 5D में जी सकते हैं, और 5D में जीने के संकेत भी बताए हैं, है ना। और इस यात्रा में जब हम चलते हैं ना, तो जैसे मैंने बोला कि वो मन बुद्धि से ऊपर उठना है, ये तो भाव वाला है ना 5D की दुनिया। तो ये मन बुद्धि से ऊपर उठने के लिए फिर मन शुद्ध होना चाहिए। तो मन शुद्ध के उपाय संग, जैसे संग शुद्धि करे, सात्विक संग करे, है ना। तो वो एक, देन भोजन शुद्धि, शाकाहारी भोजन करे। वो एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे इसके पहले भी डिस्कशन चला हुआ था हमारा, कि वो हम, हमारा जो भाव रहता है ना, ये उसी प्रकार से भोजन रहता है। वो शाकाहारी रहे, मांसाहारी रहे, ये रहे वो नहीं, है ना। बट
वो शाकाहारी रहे तो वो ये शरीर को पचाने के लिए इजी भी जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है, और कुछ नहीं है शाकाहारी और मांसाहारी में। वो पचाने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, वो जल्दी से पचा देता है। नेक्स्ट है विचार शुद्धि। तो पॉजिटिव वाइब्स में रहे हम, वाणी शुद्धि, जो बोल रहे हैं किसी की निंदा ना करे, बस प्यार वाला, आनंद वाला, वो वाला एक बना रहे, है ना। और नींद शुद्धि, नींद शुद्धि मतलब ये बताया गया, क्योंकि ये कैसा है ना, नींद शुद्धि ये आता है शरीर स्वस्थ रहने के हिसाब से। जैसे रात को 10 बजे से पूर्व सो जाना और ब्रह्म मुहूर्त में उठना। क्यों? तो वो ब्रह्म मुहूर्त में भी जो रहता है, वो ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छा रहता है। तो फिर क्या दिन भर नहीं रहता? हाँ, दिन भर तो रहता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त इंपॉर्टेंट रहता है। वहां पे ब्रह्म मुहूर्त इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्म जगता है, उसका डायमेंशन चेंज होता है। देखिए, तो हम जब सोते हैं तब हमारा डायमेंशन अलग रहता है, नींद से उठते हैं तब डायमेंशन अलग रहता है ना। तो उस समय ऊर्जा का प्रवाह, और उस समय ये अगर हम ध्यान करेंगे और उस ब्रह्म के साथ एकाकार होने का प्रयत्न करेंगे, तो और जल्दी सद जाएगा। भैया जी ने तो लास्ट टाइम भी बोला था कि हम लोग जो जिनको समाधि घटित है ना, उन्होंने तो ब्रह्म मुहूर्त में साधना। हाँ, फिर ये भी नहीं कंपलसरी कि हाँ भैया 4 बजे ही उठ के करना पड़ेगा, कि नहीं, किया तो अच्छा है ना। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में डायमेंशन चेंज हो रहा है ब्रह्मांड का कंप्लीट। उस समय अगर हम करें तो वो अधिक होता है, अधिक इन द सेंस उसका और इफेक्ट होता है, प्रभावशाली होता है। तो ये इस प्रकार से बताया गया है साधना 3D से 5D की ओर क्या। ठीक है, चर्चा करते हैं, फिर देखेंगे और किसको क्या समझा। जी रमा माता जी, प्रणाम। प्रणाम बेटा, सबको प्रणाम, प्रभु जी प्रणाम। तो आज आपने बताया कि हम कैसे 3D से बाहर निकल सकते हैं, मतलब 3D से अपनी चेतना को 5D में ले जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करके हम किन उपायों से हम बाहर निकल सकते हैं 3D से, मन बुद्धि से ऊपर उठ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, स्थिरता आ जाएगी मन के अंदर। और इसके साथ ही साथ हमें मंत्रों का जाप करने से भी ये हम कर सकते हैं। फिर टिम्बर गीता के जो उपनिषद है, या कहें कि टिम्बर गीता का हमें स्वाध्याय करना चाहिए नित्य। तो उससे भी हमारे विचार शुद्ध होंगे, मन शुद्ध होगा, और हम साक्षी भाव में आ जाएंगे। हमारी ऊर्जा, हम अपनी ऊर्जा को भी पहचान सकते हैं कि हमारी ऊर्जा किस दिशा में जा रही है। और इसके लिए हम मौन रहने की साधना कर सकते हैं। डमरू ध्यान, शून्य ध्यान करके इसको हम ऊपर उठा सकते हैं अपनी ऊर्जा को। डमरू ध्यान करने से हमारी जो ऊर्जा का कंपन है, उसे जब हम सुनते हैं तो उससे हमारी ऊर्जा ऊपर उठती है। शून्य ध्यान में हम मौन और उपवास कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमें ऊर्जा से कनेक्ट होने के लिए अपने भोजन को शुद्ध करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा, वाणी को शुद्ध रखना पड़ेगा, और नींद को शुद्ध रखना पड़ेगा। नींद का क्या मतलब शुद्ध रखने का? कि जैसे कि समय पे सोना, समय से उठना, इस तरह से। और ये सब अपने जो हमें नींद में स्वप्न आते हैं, उसमें हम अपनी चेतना को पहचान सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो ये सब करके क्या होगा, हाँ, तो इसे हम पहचान कैसे सकते हैं कि हम ब्रह्म के साथ एकाकार हो रहा है हमारा, या हम ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे हैं, 5D में जा रहे हैं। तो इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं ये सब हमारे साथ हो रहा है? हम साक्षी भाव में रहकर इसे देख सकते हैं कि मैं नहीं, ऊर्जा सब कुछ कर रही है। उसे हम साक्षी भाव में रहकर सब कुछ हो रहा है, उसे देख सकते हैं। और फिर क्या होगा, चेतना में स्थिरता लानी होगी। स्थिरता अगर हमारी चेतना में है, हमारे अंदर धैर्य है, हम मौन साध रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी ऊर्जा 5D की ओर बढ़ रही है।
और इसके साथ विचार भी शुद्ध करने पड़ेंगे। यदि हमारे विचार शुद्ध हो रहे हैं, बिना प्रयास के हम आनंद में रह रहे हैं, कोई हमें प्रयास नहीं करना पड़ना, कोई भी ऐसा काम नहीं, लेकिन तब भी हमें आनंद का अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब है हम 5D की ओर बढ़ रहे हैं। फिर क्या है, नींद में चेतना का अनुभव, उच्च स्तर की चेतना को हम नींद में, अपनी नींद में जाकर अनुभव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ विविधता में एकता को अगर हम सब में अपनेपन को देख रहे हैं और अपने अंदर ही सबको देख रहे हैं, तो इसका मतलब है हम 5D की ओर जा रहे हैं, हमारी ऊर्जा का स्तर ऊपर उठ रहा है। और हमारी धीरे-धीरे ये सब करने से क्या होगा, हमारी आत्मा का प्रकटीकरण होने लगेगा, हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह ये सब उपाय अगर हमारे अंदर हैं, हम अपने अंदर ये सब चीज़ें देख रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारी ऊर्जा 5D की ओर, 3D से मन बुद्धि से ऊपर उठकर 5D की ओर बढ़ रही है। ठीक है बेटा? जी जी, ये ठीक है। और मैं क्या बोल रहा था, और इसमें मैंने एक अनुभव किया कि जैसे भैया जी बोलते हैं ना कि ध्यान करना और एक्सरसाइज करना, है ना, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं ये वाली चीजें महसूस कर पा रहा हूँ कि अ, जब जब से मैंने वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया ना, मतलब वो बोल रहे थे कि देखो राजेश, ज्ञान तो हो गया, लेकिन कोशिका को शुद्ध करने के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बहुत इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज और ध्यान, ये कभी नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि हुँ, क्या है ना कि ये तो बहुत ज़रूरी है। मैंने ये वाला चीज नोटिस किया कि भैया जी ने ये भी बोला था कि जब जब ये शरीर में से पसीना निकलता है ना, तो वो पसीना के इस अंदर है ना, मतलब वो ग्रंथि स्वरूप जो है ना, वो भी निकलता है। जितनी बैठी हुई ग्रंथियां है ना, वो पसीने के द्वारा पसीने से निकलता है, ये सूक्ष्म रूप से भीतर काम करते रहता है ना। तो देखिए, अगर हम 5D में हैं, है ना, और जी रहे हैं, जो ग्रंथियां बैठी है उसको जितना जल्दी हम निकालेंगे, तो उतना जल्दी हम उस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो और उतनी हमारी कोशिका शुद्ध हो जाएँगी, हाँ, तो जो जी, तो उसके लिए करें क्या? तो फास्ट वे से अगर करना है तो एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करने से, जैसे वो प्राणायाम करते हैं हम, है ना, घर में भी। जैसे वो माता जी वगैरह तो क्या, बाहर में हम जिम जाते तो जिम नहीं जाएंगे, लेकिन भैया जी ने बोला कि ये पूरा ऐसा, मतलब पसीना आने को होना, ये हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स है ना, वो पूरे हिलने को होना, क्योंकि ये ना उसमें बैठा हुआ रहता है पूरा ग्रंथि। तो वो पकड़ता है इन द सेंस, वो निकालता है हाँ, वो पिघला देता है वो। हाँ वो पसीने के रूप में पिघल जाती हैं, बाहर निकलता है फिर वो। हाँ, वो एक, और एक चीज उसमें, जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, पता नहीं, मतलब वो प्राणायाम में जनरली आता है श्वास प्रश्वास वाला, तो श्वास-प्रश्वास के द्वारा भी होता है, जब बहुत हम ज्यादा लंबी साँसें इफेक्टिव लेते हैं। होता है। क्योंकि मैं जिम में जाता हूँ, हमारे जो कोच है ना, उन्होंने वो बताते हैं कि जैसे हाथ नीचे किया तो इनहेल, इनहेल मतलब श्वास अंदर, हाथ ऊपर उठा रहे हो तो एक्सेल करो, बाहर करो। तो ये ऐसा मैं 10-15 टाइम भी करता हूँ ना, तो वो मुझे महसूस होता है, अरे श्वास पूरे भीतर जा रही है, पूरे शरीर में जा रही है, वो हवा हुँ, पूरे शरीर से निकल रही है। और जैसा ये महसूस होता है ना, तो वो शरीर में भी वो ऊर्जा का प्रवाह, वो ऊर्जा आनंद, ऊर्जा वो महसूस होता है। हाँ, ऊर्जा का अनुभव होता है। हाँ, तो ये श्वास प्रश्वास वाला जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब एडेड कर दिया ना, तो बात ही बन जाती है। क्योंकि मैंने देखा, वो जब मैं पीठ का कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ऐसा ये कर रहा हूँ ना, तो वो ऊर्जा चल रही है ना, तो जल्दी महसूस होता है। मतलब ये पूरे इसका सारांश, मैं दिन भर में जो कुछ भी दिनचर्या होश में कर रहे हैं, तब उतना ऊर्जा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, होते हैं नाम जप ध्यान जप करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करते वक्त श्वास प्रश्वास हमारा जब करते हैं, तो जल्दी कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है, और हमको करना भी तो यही है, उससे कनेक्ट करके वो जो बाहर जाने वाली ऊर्जा है, वो भीतर आएंगी, ग्रंथियां ग्रंथियां को निकालेंगी,
तो जल्दी हमारा काम बन जाएगा, कोशिका कोशिका जल्दी शुद्ध हो जाएगी। तो इसीलिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी इतने भैया जी वो हमेशा बोलते थे, पहले ध्यान के लिए बोला था, ध्यान नहीं करता तू ध्यान करो करके, तो मैं ध्यान की चोरी करता था, तो वो उन्होंने पकड़ा दिया, तो मैं ध्यान करता हूँ, तो उससे आगे बढ़ा। और एक्सरसाइज पहले तो रूम पे करने को बोलते थे, फिर मैंने देखा कि रूम पे नहीं होता है, कितना भी बोलो हाँ उठ के, फिर वो आलस आ जाता है, नहीं करते। तो फिर वो जिम लगा दिया, रूटीन में आ गया, वो स्वतः भी करते हैं। मतलब सोचो, वो शिव ऊर्जा हो के उनको भी पता है। फिर मैंने बोला आपको, अरे बोले मेरा भी शरीर है, मेरे भी स्वस्थ रहना पड़ता है, मैं हाँ, मेरा भी तो है। और इवन शरीर तो है ही ना, शरीर रूपी उसको इसका भी तो चलाना है, और उसको भी तो शुद्ध करना है। जी, अच्छी और बुरी दोनों की भी ग्रंथियां बैठती है, ऐसे वो तो वो भी तो निकलनी चाहिए ना। और वो भैया जी भी ध्यान करते हैं, भैया जी भी एक्सरसाइज करते हैं, भैया जी वो भ्रामरी प्राणायाम वाला 4-4 घंटे करते हैं। मैं नहीं करता उतना, मैं तो जैसा याद आया और फिर चलते फिरते करते रहता है। तो इस प्रकार से, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ, मतलब हाँ दिन भर होश में करते, 3D में जाते, ये वो सब छोड़ दो, पर एक्सरसाइज और ध्यान इस पे कर लिया, और ये एक्सरसाइज और ध्यान डेली शेड्यूल में आ गया, और जो काम कर रहे हैं वो होश पूर्ण प्रेजेंट में किया, बस इतना किसी ने कर लिया ना, तो वो ऑटोमेटिकली बाकी प्राकृतिक स्वरूप हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे इसका भैया 3D से 5D कैसे जाओ, तो एक्सरसाइज करो, डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह करके बैठ जाओ, अंधेरे को देख के ध्यान करो, एक्सरसाइज करके वो ग्रंथियां निकल जाएगी। ध्यान करते हैं तो जो भीतर बैठने वाला था वो भी निकल जाएगा। और अब प्रेजेंट वाली ग्रंथियां नहीं बिठाएंगे, प्रेजेंट में होशपूर्ण वर्क करके ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देंगे, ना पास्ट का सोचो, फ्यूचर का सोचो, प्रेजेंट में सोचो। दैट्स ऑल, इतना ही साधना है। ये साधते 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 ब्रह्मचर्य में और एकाकार होके ऊपर उठ जाएंगे, बस परम शून्य के लिए। और इतना कुछ तो हमें बता ही दिया है, सीख ही गए हैं, ध्यान करना है, जाप करना है, स्वाध्याय कर सकते हैं, टिम्बर गीता का वो करते हैं, ध्यान, जी जी सब कुछ है हमारे पास। जी 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 बाहर की कुछ जरूरत ही नहीं है, ये सब कर लिया तो अपने आप ही हम धीरे धीरे बड़ी पहुंच ही जाएंगे 5D। जी जी। अपने आप चेतना का स्तर ऊपर हो जाएगा। ओके, ये ठीक था, है ठीक बेटा, है बेटा। प्रणाम। हाँ, प्रणाम। सुधा माता जी, आपको उधर सुधा माता जी बात कर पाएंगे? हाँ, हेलो भैया जी प्रणाम। हाँ जी माता जी प्रणाम। सबको प्रणाम। माता जी प्रणाम। प्रणाम सुधा जी। प्रणाम माता जी प्रणाम। हाँ भैया जी, हाँ आप बता रहे थे ना कि 3D से 5D की तरफ जाने के लिए क्या क्या मतलब हमें करना चाहिए ना। जी जी तो 3D में तो हम मन बुद्धि से ही चलते हैं, लेकिन 5D के लिए हमें कुछ कार्य करने चाहिए। कार्य मतलब हमें जैसे जप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए ना, हमें कर्म योग करने चाहिए ना, जैसे कि मतलब मौन रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए ना। और डमरू की ध्वनि है जैसे उस पे ध्यान देना चाहिए ना। मौन रह के हमें जो है मौन रहना, विचारों से मतलब एकदम अलग हो जाना चाहिए ना। चलते फिरते विचारों से अलग हो जाना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए ना। और आप क्या बोले थे कि शुक्रवार और अमावस्या को क्या करना चाहिए? एकादशी और पूर्णिमा को ये बोल रहा था। अच्छा, शुक्र, एकादशी और पूर्णिमा को तो व्रत करना चाहिए ना, उपवास रखना चाहिए। उपवास रखना चाहिए और मौन रहना चाहिए मौन ना। रहना चाहिए, हाँ। और अमावस्या शुक्रवार को भी आपने कुछ बोला था। शुक्रवार अमावस्या को मौन रहे 1 घंटा, साप्ताहिक हाँ अभ्यास का 1 घंटा। हाँ, शुक्रवार और ये अमावस्या वाली को चीजें 1 घंटा कैसे, मौन रहे। हाँ हाँ, मौन हाँ के लिए कैसा ना, एक अगर हाँ डिसिप्लिन की है, हाँ डिसिप्लिन में आ गए ना,
तो हाँ वो जी, और अच्छा होता है, एक रूटीन आता है, एक डिसिप्लिन आता है ना। हाँ तो जी, जैसे देखो ना, हम तो हमेशा तो मौन नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ काम हाँ रहता ही है। तो इसीलिए एक एक दिन दिन पकड़ लिया उन्होंने, जैसा शुक्रवार पकड़ लिया या अमावस्या, हाँ, ऐसा एक नियम विशेष, बना दिया अपना ना एक जैसे। नियम पकड़ ले, इस हाँ प्रकार जी, से बताया अच्छा कि अच्छा, मौन रहेंगे, 1 घंटा बात ही नहीं करेंगे। देखो तो हाँ फिर वो मौन का प्रभाव, और ये मौन वाला बड़बड़ वाला मौन नहीं है माता जी, ये विचारों वाला मौन हाँ हाँ, विचार वाला इशारों इशारों से बातें हो रही हैं, हम मौन है, है। हाँ, वो वाला नहीं है। वो नहीं, वाला एक नहीं। घंटा जैसे चुप शांत बैठ गए ना अपना बस ध्यान में। आर्य हाँ आर्य मौन बोलते हैं कि कुछ भी हाँ नहीं, भीतर भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा हाँ जी, इसका हाँ, प्रयास करें। वो तो बहुत चलता है, लेकिन कोशिश ये करें कि हाँ उन विचारों को हटा दें, है ना। हाँ हाँ, स्वाध्याय में जैसे अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना और ये टिम्बर गीता का अध्ययन करना, है ना। जी जी जी। हाँ ये और सब चीजें है ना, ये ऊर्जा स्वरूप है माता जी, है ना। हाँ वो टिम्बर हाँ जी, गीता भी हाँ बहुत पावरफुल है, बहुत ऊर्जा स्वरूप है। वो हाँ इवन तो मैंने देखा ना, वो मतलब कितने बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी को समझाने जाता हूँ तो कुछ इंसिडेंट आके उसके, वो प्रकृति नहीं चाहती उसको समझाना, तो हट जाता है आदमी, समझा हम्म, देता है उसको। और जिसको समझाना चाहता है तो वो क्यूरियस होके पूछता है, हाँ भैया बताओ करके, और हाँ वो जी, अच्छा भी है और क्यूरियस है। वो हाँ मतलब जहाँ चाहे वही जाता है, वो चमत्कार सही, वाला काम है। हाँ ये तो है, सही बात है ना। जी तो जी ये चीजें हमें सब कुछ करनी चाहिए 5D में जाने के लिए। और अब कैसे जाने कि हम 5D में जा रहे हैं, गए हैं मतलब ना। तो हम्म इसके लिए हमें जैसे आपने बताया पूर्ण साक्षी भाव ना, जी जी। सब ईश्वर कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना। हम्म वो पूर्ण सत्ता कर रही है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे चेतना का स्थिर मतलब धैर्य में रहना, है हम्म ना। हम्म धैर्य में रह के अपने कार्य करना, है ना। अचेतना स्थिरता, विचारों की शुद्धि, विचार शुद्ध होना ना। किसी हम्म के प्रति हमें गलत विचार नहीं रखने चाहिए, शुद्ध भाव रखना चाहिए, शुद्ध विचार रखने चाहिए। नींद में शुद्धि बताया आपने ना। जैसे नींद में हमें सपने आते हैं तो हमें वो भी मतलब हमें ऐसा होना चाहिए कि हम जो ये 5D की दुनिया में जा रहे हैं तो हमें ऐसे मतलब नींद भी शुद्ध, एक तो नींद हमें टाइम से सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य में उठना मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए सवेरे ना। और नींद में भी जो है हमें जो शुद्धि मतलब मन की शुद्धि ही होनी चाहिए, कहने का मतलब है भोजन में शुद्धि, भोजन भी शुद्ध करना चाहिए, शाकाहारी भोजन करना चाहिए, है ना। वैसे मांसाहारी भोजन से तो ऐसे ही मन खराब हो जाता होगा, हमने तो नहीं करा खैर पर है नहीं ना। नहीं, ऐसा पचाना ऐसा पचाना कुछ नहीं नहीं, है। हाँ हाँ पचाने का तो आप बता रहे थे ना कि पचाने में दिक्कत आती है। हाँ, और ये मांसाहारी से क्या बोलते हैं, मन खराब होता, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ वो तो खाने वाले का भाव रहता है। हाँ, खैर जो खाता ही है उसने तो खैर खाना ही है, सही बात है। वो मन खराब तो हमारा होता है ना जो नहीं खाते जो हैं। खाता है उसका तो मन अच्छा हो जाता है, हाँ ये अशुद्ध तो, हमारा होता है। तो अब उसकी तृप्ति हो आप जाती है वो तो भाव उसको से अच्छा खा रहे हैं लगता ना। है, सही बात है। सुनिए हाँ ना सुधा माता जी, आप हम उस भाव से खाते हैं ना कि खाने के हाँ बाद मन मन बिगड़ने वाला है, इसलिए हाँ फिर वो मन बिगड़ता है। हाँ लेकिन वो खाने से मन बिगड़ता है ऐसा नहीं है। वो हाँ आपका भाव है करके आपको लग रहा है, लेकिन वो जो जो खाता है उसका दैनंदिन जीवन है भैया। मैं तो हाँ रोटी, हाँ, ये जो नॉनवेज कुछ है ही नहीं, तो उनके लिए कुछ नहीं है, उनका दिनचर्या है ना। सही बात है। एक दफे पता क्या हुआ भैया जी, हाँ हम ये श्राद्ध होते हैं ना, 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, जी जी जी। तो इनमें तो लहसुन प्याज भी हम लोग पितरों को नहीं चढ़ाते हैं ना, मतलब हम शुद्ध हाँ खाना ही देते हैं। हम्म तो हमारे यहाँ ये मतलब मेरे हस्बैंड पूजा पाठ का भी काम करते थे ना, तो जी कहीं पूजा करने के लिए गए तो वो हमारे घर में खाना लेके आ गए। हम्म और खाने में क्या लाए, मीट। हम्म और इन्होंने बोला कि ये बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे थे ना, बगल पे किराए पे रहते थे। हम्म उन्होंने बोला ये खाना है इन बच्चों को दे दो। हमें नहीं पता था कि क्या है उसमें ना टिफिन में। हम्म हम्म हमने सोचा शुद्धि खाना होगा, जो हम खाते हैं वही होगा ना। हम्म
तो मैंने उन बच्चों को दे दिया ना। और वो बच्चों ने बोला आंटी इसमें तो मीट है। मैंने कहा हट, मीट कहाँ से हो गया, आजकल श्राद्ध में कौन खाता है मीट ना। कह रहा नहीं नहीं आंटी इसमें तो मीट बना रखा है कि। और मैंने कहा भैया फेंक दे फिर, मीट बना है तो ना। मैंने कहा फेंक दो ना। तो फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपने ऐसे क्यों करा। मैंने कहा हम लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तुमने मन का मीट दे रखी थी उसमें खाने में। तो उस लड़के ने बोला कि आंटी मेरी मम्मी बहुत पसंद करती थी, तो हम जो हमारी माँ पसंद करती थी हमने वही बनाया। वेरी मतलब उनके लिए तो वो शुद्ध हुआ ना एक तरह से, जी कि जी हमारी जी माँ जी खाती थी तो जी। हमने इसमें दिया। अरे मन का वो तो मन का वो हमने तो हाँ, तो दिया श्राद्ध में किसी को। वही खाना बनाया जाता है ना जिसके लिए बनाया जाता है, वो क्या खाता था, क्या पसंद करता था, हाँ तो वही चीज बंगाली थे बनाते ना हैं। वो। हाँ, वो बंगाली थे। हाँ, उसकी माँ ठीक है बंगाली थी, उनकी वो तो बात। खैर गढ़वाली, वो गढ़वाली थे, वो नेगी थे, और वो बंगाली, वो लव मैरिज रही होगी कभी के। तो कह रहा हमारी मम्मी खाती थी इसलिए हमने उनके कारण दिया। अरे मैंने कहा तो कम से कम ये तो सोचता कि मैं पंडित जी के घर ले जा रहा हूँ इस खाने को। कह रहा मैं क्या करता, मैंने तो पंडित जी के यहाँ देना था। मैंने को तो पंडित जी थोड़ी खाते हैं इस चीज को। तो कहने का मतलब ये है ना कि सही बात है, जो खाते हैं उनको तो खराब नहीं लगता है ना। हम जब नहीं खाते तो हमको अशुद्ध लगता है वो ना, मतलब। जी 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 तो इसमें भोजन की शुद्धता दे रखी थी आपने, फिर बिना प्रयास के, मतलब आनंद आना। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन मतलब हम कुछ भी नहीं करें फिर भी हमें अंदर से आनंद का भाव हमें महसूस हो, है ना। जी याद नहीं रहता, मैंने नोट किया होता है ये फटाफट करके। जी 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 जैसे हाँ, फिर आपने बताया कि कोई भी मार्ग हो उस मतलब उस ब्रह्म तक ही पहुंचता है। मार्ग जी चाहे हमारा कोई भी हो, स्वाध्याय का हो चाहे कैसा भी हो, मतलब भक्ति का हो चाहे स्वाध्याय का हो, चाहे हम ये सोचें कि हम कोई अच्छा कार्य करके हम मतलब कुछ भी है, बतेरे लोग किसी के बच्चे की फीस दे देते हैं, वो भी तो एक अच्छा ही कार्य होता है, किसी गरीब के बच्चे का। कुछ भी मतलब कुछ भी हो, जैसे चाहे स्वाध्याय करें चाहे पूजा पाठ करें चाहे कुछ भी करें, मन से अपना शुद्ध करें, मतलब तो जाता हो ब्रह्म को ही, आपने बताया था ना, जी ब्रह्म को ही मार्ग जाता है। तो ये आया समझ में। ठीक है भैया जी। हाँ जी ठीक है माता ठीक फिर। जी। और कैसे चल रही दिनचर्या आपकी, तबीयत वगैरह ठीक है अभी? हाँ भैया जी ठीक ही है, वैसे ठीक है। अब ठीक ही बोलती हूँ मैं सब जगह, ठीक है। वही आनंद में रहना, जो भाव करते हैं ना वही होता है ना। हाँ आनंद में रहना, ध्यान करना है मस्त। हाँ, पेट जब ज्यादा दर्द होता है पेन किलर खाती हूँ फिर ठीक हो जाती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, सब ठीक अब है। वो ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा ही पेन हुआ तो खाना, नहीं तो ध्यान वगैरह हम्म, करो और ऊर्जा हाँ को महसूस करो ना, वो भी काम करता है ना। हाँ ना, वो जब बहुत होता है ना तब खाती हूँ, जी वो जी भी हाँ, आधा तब तो गोली खाना खाती है। हूँ। हाँ जी हाँ पूरी जी खाती है, आधा खाती हूँ। जी जी जी। फिर वो मन को शांति हो जाती है। अब पता नहीं उस गोली से होता है कि मन की वो शांति से होता वो है। कुछ नहीं होता है, वो आपने हाँ जो बोला वही है, वो मन को शांति हो हाँ जाती है, वो शांति कर रही करके वो भाव से है। वो पता हाँ, है वो वो, लग जाता है कि अगर हमने गोली मुंह में डाल दी हाँ, ना। वो अखिलेश भैया को अगर बोल दूं ना मैं, वो आपके गोली की जगह पे दूसरा कुछ रख दे ना, और वो हाँ भाव से आपने गोली भी खाया, उन्होंने वो चटपटा चूरन की भी गोली रख दी ना, फिर भी वही काम करेगा, क्योंकि वो भाव काम करता है उधर, वो हाँ, कुछ सही नहीं बात रहता। मैं है अपना वही। अनुभव बताती हूँ राजेश। मैं ना हाँ नींद जी की गोली खाती थी पहले। तो एक दिन मेरे बेटे थी नहीं, नींद की गोली खत्म हो गई थी। तो मेरे बेटे ने क्या करा, मेरे को ना 3 दिन थायराइड की गोली खिलाई। कह रहा मम्मी ये लो आपकी नींद की गोली। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने खा ली। और जब खा ली 3 4 दिन 5 दिन बाद बताता है, देखा इनको कुछ भी दे दो, इन्हें मतलब है कि मैंने नींद की गोली खा ली। पता है मैंने क्या गोली दी थी आपको? मैंने कहा क्या दिया था? अब मैं नहीं बताऊंगा आपको, फिर आप गुस्सा करोगी और फिर नहीं खाओगी। मैंने आपको ना थायराइड की गोली दे दी थी और आपने खा ली। कहा कि ठीक है, 3 4 दिन आपने ऐसे ही निकाल दिए कि नींद की गोली खा ली, मैंने सो गई। हाँ, वो मैंने दिमाग क्या से गया ना कि मैंने गोली खा दी बस। कि आपके दिमाग में बैठ गई है ये बात कि मैंने नींद हाँ की गोली खा ली है, तो अब मैं सही बात। सो जाऊंगी। आप सो गई। ये हम्म। बात बिल्कुल सही है। फिर साइकोलॉजिकल वो हाँ बैठता है दिमाग पे। वही।
ठीक है भैया जी। हाँ भैया जी प्रणाम। जी प्रणाम। ठीक। बाला माता जी आप हो उधर, बात कर पाएंगे बाला माता जी? प्रणाम जी सबको। हाँ जी माता जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सब ठीक हो ना? हाँ आपका क्या है सब हाल? बढ़िया। मेरे तो बीच में इतने फोन आ जाते हैं, बीच में कोई ना कोई आ जाता है, बहुत ज्यादा वो हो जाता है, मेरा डिस्टर्बिंग हो जाता है। अच्छा आप हमारे अपने बता दो खाना ना की। अपना टाइम, टाइम बता दो भाई कि 8 से 9 के बीच में मत करा करो मेरे हाँ। को, फिर आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, मैं बात नहीं हाँ नहीं, करूंगी मेरे तो। को भी एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट इतना होता है कि मैं सुनूं, मैं कुछ हाँ अनुभव करूं, कुछ अंदर मेरे उतर जाए, मेरे को भी मतलब फील होए भी क्या है, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं मतलब हर चीज को महसूस कर पाऊं। पर वो बीच बीच में कोई आ जाता है, मतलब जागृत तो सुप्त अवस्था, जागृत अवस्था सब ऐसे मिक्स हो जाता है सब कुछ। उन्हें अच्छा, बता आज दिया करो, आपने एक दिन बताया। बता दो बाला माता हाँ जी, जी। एक दिन बता दो कि हम 5D की यात्रा में जा रहे हैं, इसलिए जरा थोड़ा हमें डिस्टर्ब मत करा करो, उन्हें भी बता दो हाँ ये तो है कि ही। पीछे रह जाएंगे फिर हम। हाँ सही और बात और है। और अगर मुश्किल से पूछे कि वो 5D की यात्रा क्या है तो कहना आ जाओ इधर। हाँ तो फिर मुश्किल से तो बताओ, रास्ता उन्हें कहो रास्ता कि थोड़ा सा मिला है। आ जाओ, मुश्किल आप से भी गली आ मिली जाओ। है अभी तो। हाँ जी। फिर अच्छा, आज बताया 3D और 5D के बारे में भी। 3D में हम तब तक, जब तक हम मन और शरीर से रहते हैं तब तक हम 3D में हैं। जब हमारा चेतना का स्तर मन और बुद्धि से ऊपर उठता है तो हम 5D की तरफ जा रहे होते हैं। चेतना हमारी जब स्थिर हो जाती है, एकदम मौन हो जाती है अंदर से, तो हम 5D में हैं। और हमारे जो विचार हैं शुद्ध होने लग जाते हैं। जब हमारे विचार बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं और खान पान भी हमारा शुद्ध हो जाता है और हमारा हर तरीके से मतलब हमारी चेतना का स्तर ऊपर की तरफ उठता है तो हम 5D की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा ये बताया कि जब हम धीरे धीरे चेतना का स्तर को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो हमारे आत्मा का भी प्रगटीकरण होने लगता है, हमें महसूस होने लग जाती है लाइटनिंग, हल्की हल्की लाइटनिंग होने लगती है हमें, जो हमें खुद को भी फील होती है थोड़ी थोड़ी। और इसमें एक बताया था ये आपने, भाई मौन रहना चाहिए, जैसे एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णमासी है, इन दिनों में हफ्ते में एक बारी, जैसे हम खाने का अगर हम रखते हैं तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा अपने शब्दों पर भी थोड़ा सा वो करना चाहिए। मुझे यही समझ आया। बाकी ये कि योग भी करना है और प्राणायाम भी करना है। जी जी, और इसमें इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करना है और ध्यान करना है बस। ध्यान करना है, हाँ और ध्यान जो कुछ करना काम कर रहे हैं वो होश पूर्ण करता है, है, मैं होश नहीं पूर्वक करता, करना ऊर्जा करवाती है, होश के साथ काम करना है ना? है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस इतना सरल है, इतना हाँ पकड़ लिया तो 5D में जीने हाँ, भी लग धीरे जाएंगे। धीरे 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 सीढ़ी चढ़ेंगे। हाँ आपका सांस मिला है तो सीढ़ी जरूर चढ़ेंगे, मुझे लगता है ऐसा। हाँ जी बिल्कुल रमा पर्टिकुलर जी का भी क्या है? साथ बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है एक दिन बात करूंगी दिन के टाइम फोन में ना, नंबर लेके ना इसी में से, ग्रुप में से ही रमा हाँ जी तो से बात करूंगी। कर लिया करिए आप, ऐसी बात हाँ नहीं जी। है, हाँ अच्छा स्पिरिचुअल लगता थोड़ा है सा सब ना, बात करते थोड़ा सा हैं। स्तर और बढ़ जाए, शायद कुछ और खुल जाए अंदर का। स्तर तो खुला हुआ है, स्तर तो ऊंचा ही जा रहा है हमारा, ये तो बिना सोचे भी बता सकते हैं हम लोग, अगर हाँ यहाँ जुड़ जी। गए हैं, यहाँ आ गए हैं ना हम, तो हाँ हाँ ऊपर ही हाँ जा रहे हैं बस। हाँ हाँ, यहाँ की भूख है तभी बैठ जाते हैं आगे। तभी मतलब तभी बैठते हाँ, हैं हम, यहाँ की भूख है। बस हाँ जी, हाँ विश्वास होना चाहिए पूरा। हाँ जी, हाँ जी। बस अब तो इधर की तरफ ही लगन रहे। बस अब नीचे ना, बस अब नीचे ना उतरे, बस ऊपर 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 चले अब हम। बस लगन अच्छी लग गई है तो हाँ ऊपर ही जाएंगे अब। हाँ, बस ये होता है काम करते वक्त भी हमारा मतलब ध्यान परमात्मा की तरफ, अपने तरफ होना चाहिए, अपनी तरफ मुड़ जाए, बस अपनी तरफ आ जाए। हाँ, इधर उधर की कचर पचर से अच्छा हाँ है कि अपना हाँ ध्यान इसमें ही लगा रहे। काम हाँ सब करते रहो, पूरे सारे दुनिया के काम होते हैं, हाँ, बस सब करने उठते पड़ते हैं, बैठते सोते अपना लेकिन इसी लगन में रह हाँ जाए। देखो, विचार अपने अच्छे रखो, अपने भाव अच्छे रखो, सब चीजें अभी हम्म। बताइए, सब चीज अच्छी साफ शुद्ध होनी चाहिए, किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी के बारे हाँ में जी, गलत मत कहो, किसी हाँ को जी, भी बुरा भला मत कहो, बस हाँ यही सब जी, चीजें हैं जो हमें हाँ ऊपर ले जाती हैं। हाँ, बस ये है बस। ठीक। ठीक है बालाजी, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम। भैया जी
जी बोलिए माता जी, सुधा माता। हाँ, आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें पसीना निकल जाता है, हमें बताओ। मैं तो जिम में जाता हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, ये है ना थोड़ा सा जैसा आप मतलब आपका एज है ना, ऐसा ही हाँ, हाथ पैर हिलाना ऐसा, है ना। भस्त्रिका कर सकते हैं हम सब ना, थोड़ा सा भस्त्रिका हाँ, कर सकते हैं। हाँ, प्राणायाम करना, हाथ पैर हाँ हिलाना, हाँ, शरीर के वो तो जितने भी जॉइंट्स है वो हिले ऐसा, हाँ, हाँ, है वो ना। तो मैं करती हूँ सारे हाँ ना। हाँ, वही हाँ वही है माता जी, है ना। हाँ, हम लोग तो एक्सरसाइज में वही करते, थोड़ा सा हाँ। उठक बैठक करना, हाथ पैर कहीं एक्सरसाइज ऐसे। कहीं वही करे और हमारी हड्डी टूट गई तो गई। नहीं नहीं, इसीलिए मैं बोला वो हाँ, जिम में तो कैसा वेट वगैरह मशीन का करते हैं, लेकिन आप घर में बैठे बैठे हाँ, प्राणायाम से होता है, थोड़ा सा हाथ पैर ऐसे थोड़ा सा, और जंपिंग जंपिंग से भी पसीना जल्दी आता है, ज्यादा हाँ, नहीं है ना, नहीं तो फिर आपके शरीर के हिसाब से थोड़ा हाँ, जंप वगैरह किया, थोड़ा सा हल्का फुल्का, फिर हाँ, वो जैसे ताड़ासन कर दिया ना, हाँ ताड़ासन हाँ हाँ, वगैरह। प्राणायाम कर लिया, थोड़ा हाँ, जंपिंग कर लिया, जगह हाँ, पे ही जंप वगैरह करने से भी जल्दी जल्दी मतलब वो निकलता है पसीना, हाँ बॉडी जी, गर्म हो जाती हाँ, ठीक ठीक है भैया, है ठीक। ना। जी ओ, जी। ठीक। और उसमें भी कैसे रहता है ना सुधा माता जी, थोड़ा थोड़ा समय है ना बढ़ा सकते हैं हम, है ना। हाँ, जैसे हाँ, एकदम से नहीं, आज ही मैं 1 घंटा करूंगा तो गया, थोड़ा हाँ, पहले थोड़ा 10 मिनट करके देखे, फिर दूसरे दिन थोड़ा 15 मिनट के, क्योंकि हाँ जिम जी, में भी यही सिखाते हैं वो लोग, है ना। जैसे हम हाँ, वेट उठाते हैं ना, तो पहले 5 किलो बोलते हैं, फिर हाँ, 2 3 दिन बाद बोलते हैं अभी 10 किलो उठा, चलो उठा सकता है तो 10 किलो, फिर 15 किलो, ऐसा हर धीरे 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 बढ़ाते जाना है उसको। हाँ जी, हाँ, 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 एकदम से करने जाएंगे ना तो शरीर को आदत नहीं रहती ना, तो तकलीफ होगा, है ना। हाँ, वो तो फिर 3 दिन मसल्स लगते पेन हैं, हो 3 दिन के बाद जाए। चौथे दिन कोई तकलीफ नहीं होगी, और फिर आगे बढ़ा सकते हैं ऐसा, है ना। एक बार ठीक। रूटीन में आ गया तो। हाँ जी, बट ठीक है ये भैया। ये वाली चीजों को कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब आज किया फिर कल नहीं किया फिर परसों किया तो फिर वो छूट हाँ, जाता उसमें फिर पेन होता है बल्कि है। ज्यादा। हाँ, पेन होता है हाँ जी, हाँ, वो, लेकिन ठीक। रूटीन में आ गया ना तो फिर कुछ नहीं लगता है। हाँ जी, हाँ, ठीक। ठीक जी है भैया, हाँ ठीक। हाँ। अच्छा। काली प्रसाद जी, आप हो प्रभु जी, बात कर पाएंगे। अनम्यूट करके बात कर सकते हैं काली प्रसाद जी। नहीं है।